श्वेत केतु का विवाह। घर, संसार और दुनिया का अस्तित्व 7 फेरों में समाया हुआ है। विवाह को एक पवित्र और आवश्यक माना जाता है। वंशवृद्धि और परिवार जैसे शब्द विवाह के गठबंधन से निकलते हैं, पर संसार के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन विवाह संस्कार प्राचीन काल से प्रचलन में नहीं थे। एक ऋषि के प्रयासों से वंशवृद्धि की इस परंपरा को विवाह के संस्कारों में आ गया। महाभारत में एक कथा आती है। कथा के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए गए थे। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरन दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरन एक ऋषि निकलते हैं जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रहोगे। इस शाप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों को कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले जाते हैं। जंगल में वो सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं। उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती ऐसा नहीं करना चाहते थे, तो पांडु उसे एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतंत्र थी और वे जिसके साथ चाहे उसके साथ समागम कर सकते थे। केवल ऋतुकाल में कभी पत्नी केवल पति के साथ समागम कर सकते हैं, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। बाद में यह नियम बदल गया। उद्दालक नाम के ऋषि थे। उनका श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेत केतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, तभी एक परिव्राजक आया और श्वेत केतु की माँ का हाथ पकड़कर उनको अपने साथ ले जाने लगा। अपनी माँ को इस तरह जाते हुए देखकर श्वेत केतु बहुत क्रोध हुए, किंतु पिता ने उनको समझाया कि नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र है, जिस किसी के साथ भी समागम करने के लिए। बाद में इन्हें श्वेत केतु द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों के प्रति पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा। तभी से सभ्य समाज पर जोर दिया जाने लगा और समाज के परिवारवाद को बढ़ाया मिला। सभ्य परिवार से सभ्य समाज का जन्म हुआ और इस तरह एक सभ्य राष्ट्र जन्मा। हमारे वैदिक ऋषियों ने समाज को सभ्य बनाया। गौतम ऋषि के वंशज और उद्दालक ऋषि के पुत्र थे श्वेत केतु। यह कथा उपनिषदों में है। वे एक तत्वज्ञानी आचार्य थे। श्वेत केतु की उपस्थिति राजा जनक की सभा में थी। मतलब ये कि वे रामायण काल में थे। अद्वैत वेदांत के महावाक्य तत्वमसि का वाचन उनके पिता के मुख से ही हुआ था। श्वेत केतु ने ही समाज में यह नियम बनाया था कि पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाने वाली स्त्री तथा अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे स्त्री से संबंध कर लेने वाला पुरुष दोनों ही भ्रूण हत्या के अपराधी माने जाएंगे। उन्होंने ही पुरुषों के लिए एक पत्नी व्रत और महिलाओं के लिए पतिव्रत का नियम बनाकर इसे समाज में स्थापित कर परस्त्री गमन पर रोक लगवाई थी। श्वेत केतु और स्वर्ण चल का विवाह महाभारत के मोक्ष धर्म अंतर्गत अध्याय में श्वेत केतु और सुवर्चना के विवाह का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, यदि कोई ऐसा पुरुष हो तो जो गृहस्थ आश्रम में पत्नी सहित संयम नियम के साथ रहता हूँ, समस्त सांसारिक बंधनों को पार कर चुका हूँ और समर्पण संपूर्ण द्वंद्व से दूर रहकर उन्हें ध्येय पूर्वक सहन करता हो, तो उसका मुझे परिचय दीजिए, क्योंकि ऐसा महापुरुष दुर्लभ होता है। भीष्म ने कहा, हे राजन, तुमने मुझसे जो पूछा है उसे यथावत रूप से सुनो। यह विशुद्ध इतिहास का जन्म मरण रूप रोग का भय दूर करने के लिए उत्तम औषध है। ब्रह्मश्री देवल का नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है।
वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण, क्रियानिष्ठ, धार्मिक तथा देवता और ब्राह्मणों की सदा पूजा करने वाले थे। उनके सुवचला नाम की एक पुत्री थी। वह यशस्विनी कन्या, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सुवचला और देवल ऋषि से संवाद इस प्रकार होता है। सुवचला के पिता सोचने लगे कि मेरी इस पुत्री का पति श्रेष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण होना चाहिए, जो विद्वान होने के साथ ही सत्य वचन बोलने वाला, महातपस्वी और अविवाहित हो। परंतु ऐसा पुरुष कहाँ से सुलभ हो सकता है। एकांत में बैठकर ऐसी ही चिंता में थे। पिता के पास जाकर सुवचला ने कहा, पिताजी, आप परम बुद्धिमान, विद्वान और मुनि हैं। आप मुझे ऐसे पति के हाथ में सौंपेगा कि जो अंधा भी हो और आँख वाला भी हो। मेरी इस प्रार्थना को सदा याद रखेगा। पिता बोले, बेटी, तुम्हारी ये प्रार्थना पूर्ण हो सके ऐसा तो मुझे नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति अंधा भी हो और अंधा ना भी हो, यह कैसे संभव है। तुम्हारी यह बात सुनकर मेरे मन में खेद होता है। तुम पगली से होकर अशुभ बातें मुंह से निकल रही हो। सुवचला बोली, पिताजी, मैं पगली नहीं हूँ, सोच समझकर अपने आप से ऐसी बात कर रही हूँ। यदि ऐसा कोई वेद वेत्ता पति प्राप्त हो जाए तो वह मेरा भरण पोषण कर सकता है। यदि ऐसा कोई पति प्राप्त हो जाए तो वह मेरा भरण पोषण कर सकता है। आप जिन ब्राह्मणों के हाथों में मुझे देना चाहते हैं उन सबको यहाँ बुला लीजिए। मैं उन्हीं में से अपनी पसंद के अनुसार योग्य पति का वरण करूँगी। तब अपनी पुत्री से तथास्तु कहकर ऋषि ने शिष्या से कहा, शिष्यगण, जो वेद विद्या से संपन्न, निष्कलंक, माता पिता से उत्पन्न, निर्दोष कुल के बालक, शुद्ध आचार विचार वाले, शुभ लक्षण से युक्त, निरोग, बुद्धिमान, शील और सत्व से संपन्न, गोत्र में वर्ण संकरता के दोष रहित, वेदोक्त व्रत के पालन में तत्पर, स्नातक, जीवित, माता पिता वाले, कन्या से विवाह की इच्छा रखने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, उन सबको देखकर तुम लोग यहाँ शीघ्र बुला लो। मुनि की बात सुनकर उनके शिष्यों ने तुरंत इधर उधर आश्रम में तथा गांवों में जाकर ब्राह्मणों की इसकी सूचना दी। और ऋषि और उस कन्या के प्रभाव को जानकर अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि देवल के आश्रम पर आए। कन्या के महान पिता देवल ने वहां आए हुए ऋषियों का यथायोग्य सम्मान तथा विधिपूर्वक पूजन करके अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, यह मुनि जो यहाँ पधारे हैं वे वेद वेदांगों में संपन्न है, कुलीन और शीलवान है। ये मेरे लिए अपने पुत्र के समान प्रिय है। पुत्र, इन लोगों में से तुम जिन महान व्रतधारी ऋषि कुमार को पति बनाना चाहो उसे आज चुन लो। बेटी, मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तब तथास्तु कहकर तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति वाली, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, यशस्विनी, कल्याणमयी सुवचला ब्राह्मणों के उस समुदाय को देखकर संपूर्ण तपोधनों को प्रणाम करके इस प्रकार बोली, हे ब्राह्मण, सभा में वही मेरा पति हो सकता है जो अंधा हो और अंधा ना भी हो। उस कन्या की इस बात को सुनकर सब मुनि एक दूसरे को मुंह देखने लगे। वे महाभाग ब्राह्मण उस कन्या को अबुझ जानकर कुछ बोले नहीं। नाना देशों में निवास करने वाले श्रेष्ठ मुनि कोपित हो मन ही मन देवल ऋषि की निंदा करते हुए जैसे आए थे वैसे ही लौट गए और वह मानिनी कन्या वहाँ पिता के घर में ही रह गई। बहुत दिनों बाद किसी समय विद्वान ब्राह्मण भक्त, न्याय विशारद, उहापोह करने में कुशल, ब्रह्मचर्य से संपन्न, वेद वेत्ता, वेद तत्वज्ञ, कर्म कांड विशारद, आत्म तत्वों को विवेक पूर्व जानने वाले, जीवित पिता वाले तथा सद्गुणों के सागर श्वेत केतु ऋषि सारा वृत्तांत सुनकर उस कन्या को प्राप्त करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आदर सहित देवल ऋषि के आश्रम में गए। श्वेत केतु और सुवचला का संवाद होता है। उद्दालक के पुत्र महान वृत्तधारी श्वेत केतु को आते देखकर देवल ने
उनके यथायोग्य पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, महान सौभाग्यशालिनी कन्या, यह ऋषि कुमार श्वेत केतु पधारे हैं। ये बड़े भारी पंडित और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तुम इनका वरण कर लो। पिता की यह बात सुनकर कन्या ने कुपित होकर ऋषि कुमार श्वेत केतु की ओर देखा। तब ब्रह्मर्षि श्वेत केतु ने उस कन्या से कहा, भद्रे, मैं वही हूँ, तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं अंध हूँ, यह यथार्थ है। मैं अपने मन में सदा ऐसा मानता भी हूँ। साथ ही मैं संदेह रहित होने के कारण विशाल नेत्रों से युक्त भी हूँ। ऐसा ही तुम मुझे समझो। श्रेष्ठ अंगोली अनिंद सुंदरी, तुम मुझे अंगीकार करो। मैं तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि करूँगा। जिस परमात्मा की शक्ति से जीवात्मा सदा यह सब कुछ देखता है, ग्रहण करता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, बोलता है, निरंतर विभिन्न वस्तुओं का स्वाद लेता है, तत्व का मनन करता है और बुद्धि द्वारा निश्चय करता है, वह परमात्मा ही चक्षु कहलाता है। जो इस चक्षु से रहित है वही प्राणियों में अंधा कहलाता है। और परमात्मा रूपी चक्षु से युक्त होने के कारण मैं अंध नेत्र वाला भी हूँ। जिस परमात्मा के भीतर यह संपूर्ण जगत व्यवहार में प्रवृत्त होता है, यह जगत जिस आंखों से देखना, कान से सुनता, त्वचा से स्पर्श करता, नासिका से सूंघता, रसना से रस लाता, यह जिस लौकिक चक्षु से यह सारा बर्ताव करता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं अंध हूँ। तुम मेरा वरण करो। मैं लोक संग्रह की दृष्टि से ही यहाँ नित्य नैमित्तिक आदि कार्य करता हूँ तथा नित्य आत्मदृष्टि रखने के कारण उन सब कर्मों से लिप्त नहीं होता हूँ। कार्य कारण रूप परमात्मा चिंतन करता हुआ मैं सदा शांत भाव से उन्हीं पर निर्भर करता हूँ। कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के द्वारा अमृतमय परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूँ और प्रारब्ध व जो कुछ प्रिय अप्रिय पदार्थ प्राप्त होता है उसको समान भाव से देखता हूँ। मैं ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर यहाँ निवास करता हूँ। भद्रे, मैं तुम्हारा उचित शुल्क चुकाने का निश्चय कर चुका हूँ और तुम्हारा भरण पोषण करने में समर्थ हूँ। अब तुम मेरा वरण करो। यह सुनकर सुवर्चना ने श्वेत केतु की ओर देख कर कहा, मैं अपने हृदय से आपका वरण कर लिया है। शास्त्र में कथित शेष कार्यों की पूर्ति करने वाले मेरे पिताजी हैं। आप उनसे मुझे मांग लीजिए। यही वेद विहित मर्यादा है। श्वेत केतु और सुवर्चला का विवाह भीष्म जी कहते हैं, राजन, यह सब वृत्तांत जानकर सुवर्चला के पिता देवल ने उद्दालक सहित श्वेत केतु की पूजा करके मुनियों के सामने जल से संकल्प करके अपनी कन्या श्वेत केतु को दे दी। वहाँ श्वेत केतु को देखकर ऋषि गण इस प्रकार कहने लगे, मानो यहाँ श्वेत केतु के रूप में सबके हृदय कमल में निवास करने वाले सर्वभूत स्वरूप श्रीहरि भगवान मधुसूदन ही विराजमान है। देवल बोले, वर रूप में विराजमान ये भगवान लक्ष्मी प्रति प्रसन्न हो। यह मेरी पुत्री इन्हीं पत्नी रूप में समर्पित है। प्रभु, मैं आपको कल्याणमयी सहधर्मिणी के रूप में अपनी ये कन्या दे रहा हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर मुनिवर देवल ने उन्हें कन्यादान कर दिया। महायशस्वी श्वेत केतु ने उस कन्या को लेकर उसके साथ यथोचित रूप से विधि पूर्वक विवाह किया। फिर मुनियों के द्वारा कराए हुए परम उत्तम वैवाहिक विधान को पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बुद्धिमान श्वेत केतु ने अपनी उस धर्म पत्नी से इस प्रकार कहा है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।